भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत अमेरिका व्यापार समझौते में चावल, गेहूं, सोयाबीन, मक्का, चीनी और डेयरी जैसे संवेदनशील एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को समझौते से बाहर रखा गया है, जिससे भारतीय किसानों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। मोदी सरकार के लिए किसान हित सर्वोपरि है। एक बार फिर आपको बता दें, चावल, गेहूं, सोयाबीन, मक्का, चीनी और डेयरी प्रोडक्ट अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील में इन्हें अलग कर दिया गया है। इसलिए ट्रेड डील का भारतीय किसानों पर देखिए किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विपक्ष लगातार दरअसल इस ट्रेड डील को किसानों के खिलाफ बता रहा है, लेकिन सच्चाई यह है, हकीकत यह है कि सरकार ने इस डील में किसानों के हितों से किसी भी तरह का कोई समझौता यहां पर नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू से ही स्पष्ट कर दिया था कि किसानों के हितों पर सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। तो देखिए, सीधे और साफ शब्दों में यह कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसमें सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत अमेरिका व्यापार समझौते में चावल, गेहूं, सोयाबीन, मक्का, चीनी और डेयरी जैसे संवेदनशील एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को समझौते से बाहर रखा गया है। ब्रेकिंग फास्ट आप तक पहुंच रही है। इसके मुताबिक भारतीय किसानों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। मोदी सरकार के लिए किसान हित सर्वोपरि है। और एक बार फिर यह जानकारी आप तक पहुंचा दें कि चावल, गेहूं, सोयाबीन, मक्का, चीनी और डेयरी प्रोडक्ट अमेरिका के साथ हुए इस ट्रेड डील से बाहर रखे गए हैं। हमारा पहला ट्रांच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का लगभग तैयार हो गया है। हमारी उम्मीद है कि अगले 4-5 दिन में हम एक जॉइंट स्टेटमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के बीच में फाइनलाइज करके साइन कर देंगे और उस जॉइंट स्टेटमेंट के आधार पर शुरुआत हो जाएगी हमारे दोनों के बीच में इस समझौते की पहली कड़ी। साथ ही साथ एक फॉर्मल एग्रीमेंट ड्राफ्ट हो रहा है जिसको शायद महीना भर 1.5 महीना लग सकता है और उस फॉर्मल एग्रीमेंट को मिड मार्च तक साइन करने का अंदाजा है। लेकिन 18% जो यूएस टैरिफ्स घटने हैं वो जॉइंट स्टेटमेंट अनाउंस होने के बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर देगा। देखिए, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते यानी कि ट्रेड डील पर जिस तरह से कांग्रेस के आरोप आए हैं, सीधे और साफ तौर पर सरकारी सूत्रों के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर है कि किसी भी तरह से किसानों के हित को पीछे नहीं बल्कि सर्वोपरि रखा गया है। यानी वो हित जिसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये टैरिफ वॉर सामने आ रहा था, देश को संबोधित करते हुए कहा था कि देश की गरीब जनता, किसान हमेशा से प्राथमिकता थे, हैं और आगे भी रहेंगे। किसी भी तरह के उनके हितों के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। आखिरी पंक्ति पर जो खड़ा है उसका हित सर्वोपरि यहां पर होगा। और देखिए, भारत यूएस ट्रेड डील को लेकर विपक्ष के जरिए जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो भ्रामक आरोपों के बीच यहां पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे। उन्होंने दरअसल स्पष्ट किया है कि इस समझौते में भारतीय कृषि, विशेषकर कृषि और डेयरी सेक्टर के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है। किसानों के हितों को पूरी तरह से संरक्षित किया गया है। किसान हित पूरी तरह सुरक्षित। हमारे मुख्य अनाज, फल, मुख्य जितनी हमारी फसलें हैं, हमारे मिलेट्स सब सुरक्षित है। डेयरी उत्पाद सुरक्षित है। किसान हित पूरी तरह सुरक्षित। उल्टे मैं ये कहता हूं कि हम चावल निर्यात करते हैं। आपको पता है कि हमारा चावल यूएस में भी कितना जाता है। 63,000 करोड़ का चावल हमने निर्यात किया था। हमारे निर्यात को बल मिलेगा टैरिफ घटने से। हमारा चावल, मसाले, इवन टेक्सटाइल, जब टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो कपास के किसानों को फायदा होगा। ये सर्वथा भारत के किसानों के हित में है।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक किसानों के हितों से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया गया है। किसानों के हित पूरी तरह से संरक्षित हैं, सुरक्षित है और इस समझौते से उल्टा भारत के किसानों को नए अवसर मिलेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि मोदी सरकार हर कदम पर किसानों के पक्ष में उनके साथ खड़ी है। हमारी जो मुख्य फसलें सब सुरक्षित है, कोई बाजार खोला नहीं गया, चाहे वो मुख्य अनाज हो, मुख्य फल हो, डेयरी उत्पाद हो, सब सुरक्षित है। तो किसानों की पूरी चिंता करते हुए देश के हित में ये डील की गई है। हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने संसद में भी सारी स्थिति अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दी है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, भारत के किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित है। हमारे छोटे किसान हो, बड़े किसान हो, हमारे कृषि उत्पाद मुख्य रूप से जो हमारे थे वो सब के सब सुरक्षित रहेंगे। ऐसी कोई चीज के लिए बाजार नहीं खोला गया है। और हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यतेंद्र शर्मा हमारे साथ है, यतेंद्र मोटा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले यतेंद्र शर्मा आपकी तरफ रुख करेंगे। साफ कर दिया गया है कि चाहे छोटे किसान हो, बड़े किसान हो, चाहे कृषि उत्पाद हो, किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा किसानों के हित के साथ। यानी मान लिया जाए जो भ्रमित आरोप यहां पर विपक्ष के जरिए लगाए गए हैं उसका सीधा सीधा जवाब सामने आ चुका है। देखिए, बिल्कुल जवाब सीधा तौर पर सामने आ चुका है। बुधवार को संसद में पीयूष गोयल ने बयान दिया था और कल खुद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सामने आ गए। उन्होंने भी आश्वस्त किया है किसानों को और डेयरी उद्योग से जुड़े हुए किसानों को कि किसी भी तरह का जो ट्रेड डील हुई है यूएस के साथ उसमें किसान हितों से कोई समझौता नहीं किया गया, क्योंकि किसान हित जो है वो भारत के लिए ना तो केवल आर्थिक और राजनीतिक नहीं है, वो सामाजिक और सांस्कृतिक उससे हित भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में सरकार इस विषय को बेहद गंभीर और बेहद संवेदनशील मुद्दा मानती है। और केवल यूएस डील नहीं, इससे पहले चाहे यूरोपीय संघ के साथ डील हुई हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई हो या किसी भी अन्य देशों के साथ हुई, किसी में भी डेयरी और जो कृषि है वो उन प्रोडक्ट्स को लेकर कोई भी समझौता यानी कि उस डील में किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया गया। और इसमें भी यूएस में भी ये साफ तौर पर भारत ने पहले ही कह दिया था कि चाहे ट्रंप सरकार के कार्यकाल तक रुकना पड़े वो वेट करने के लिए तैयार है, लेकिन अपने हितों पर ही समझौता होगा, अपने हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा और चाहे इसके लिए कितना भी इंतजार करना पड़े। और इसके बाद यूएस सरकार को भारत सरकार की बात माननी पड़ी। और अब जो साफ तौर पर जो बयान आया, ऑफिशियल बयान है ये, और ऑफिशियल बयानों में साफ कर दिया गया है कि किसान हितों के साथ कोई भी समझौता नहीं किया गया। और आने वाले 3 से 4 दिन जो सूत्र बता रहे हैं कि मंडे से पहले ये एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, दोनों का ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने आ जाएगा और सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन पार्लियामेंट में खुद पीयूष गोयल ने ये बात बताई है, ये वक्तव्य दिया है कि किसी भी तरह का किसानों के हितों से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया गया है। क्योंकि अगर अमेरिका के आप डेयरी उत्पाद देखेंगे या कृषि देखेंगे तो उनको भारी भरकम सब्सिडी मिलती है, भारी भरकम उनके पास जो मशीन है वो उनके पास है। अगर ऐसे में भारत का मार्केट उनके लिए खुलते हैं तो भारत के किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में इन सबको ध्यान में रखते हुए और उनके जो डेयरी उत्पाद है उनमें काफी बड़ी संख्या में मांस, चर्बी मिली रहती है, तो ऐसे में वो हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक हितों को भी प्रभावित करता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो साइन किया गया, जो समझौता किया गया उसमें इन प्रोडक्ट्स को बिल्कुल बाहर रखा गया है। यानी कि किसानों के हितों पर किसी भी तरह का कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, उसको लेकर मोदी सरकार ने चिंता करते हुए उन सबको इस एग्रीमेंट से बाहर रखा। यानी कि किसानों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, उनके मार्केट खुलेंगे तो किसानों को यहाँ से जो बाहर चीजें भेजी जाएंगी, जो शिवराज सिंह चौहान ने अपने बयानों में बताया कि 63,000 करोड़ से ज्यादा का चावल यहाँ से निर्यात हुआ है, तो ऐसे ही बाकी के प्रोडक्ट्स जो हैं उनका फायदा भारतीय किसानों को मिलेगा, नुकसान किसी भी तरह से नहीं होने देंगे। जी यतिन मोटा, आपसे यहां पर समझना चाहेंगे, किसानों का हित सर्वोपरि है, किसानों के हित के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा और किसानों का हित पूरी तरह से सुरक्षित है, ये मोदी सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है। खुद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी वो बयान हमने यहां पर सुन लिया है। लेकिन कैसे होंगे ये हित सुरक्षित, हम चाहेंगे और तफसील से आप बताएं। बिल्कुल, तो देखिए सरकार का ऑफिशियल स्टांस ये रहा है कि जो यूके के साथ हमने एफटीए किया या यूरोपियन यूनियन के साथ किया वही गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाएगा और वहाँ एग्री और एग्रीकल्चर सेक्टर को, जो कृषि उत्पाद है उसको अलग रखा गया है, उसको एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर रखा गया है, उसको एक्सक्लूड किया गया है इस एफटीए से। और उसी तर्ज को और उसी चीज़ को गोल्डन स्टैंडर्ड मान के अमेरिका के साथ जो एफटीए होने वाला है उसकी नींव रखी गई है।
इम्पॉर्टेंटली कृषि प्रोडक्ट्स की बात करें तो यूएस ये चाहता था कि भारत के मार्केट्स खुलें, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट होता है और फार्मर सेक्टर काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो बादाम पिस्ता कैलिफोर्निया से भारत इंपोर्ट करता है वो कम टैरिफ पे आपको अवेलेबल होगा, और भारत आलमंड्स और पिस्ता आपको जैसे कि पता है कि हम प्रोड्यूस नहीं करते, तो बहुत सारे ऐसे एग्री प्रोडक्ट्स हैं जो भारत में इसका उत्पादन नहीं होता, वो शायद एफटीए का हिस्सा होंगे। लेकिन जो मेन धान्य है, जो कोर फार्मिंग सेक्टर के प्रोडक्ट्स हैं, मिलेट्स हैं जैसे कि कृषि मंत्री बता रहे थे, चावल है, गेहूं है, इन सभी की कमोडिटीज़ जो एग्री कमोडिटीज़ है इनको दूर रखा गया है। और अगर हम टेक्सटाइल्स की बात करें तो यहाँ कॉटन मिल और स्पिनिंग इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा। एक्सपोर्ट के जो भी कारोबार है इनको बेनिफिट होता हुआ नज़र पड़ेगा, क्योंकि एक ज़ीरो टैरिफ की तर्ज पे यूएस से इंपोर्ट कर दिया जाएगा, और अगर हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और जो सार्क कंट्रीज़ हैं उनके मुकाबले कम टैरिफ पे हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जिसका पूरा फ़ायदा भारतीय एसएमईज़ को भी होगा और भारतीय कृषि उद्योग को भी होगा।